हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो सर्कल पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जितने भी जरूरत पड़ेंगे उनको डिटेल में हमने डिस्कस किया। और उन कॉन्सेप्ट जब जब डिस्कस किया, जो स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स थे वहां से पीवाईक्यूज उठा के उनको समझने की कोशिश किया। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नीडेड होगा, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा हेजी कॉन्सेप्ट है या आपने नहीं पढ़ा है, करेस्पॉन्डिंग वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। तो अब हम जेई मेन के क्वेश्चंस करेंगे। इस सीक्वेंस में मैंने जेई मेन 2024 का क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन लिया। अब ये क्वेश्चन जेई मेन का अगर आप देखें तो जनवरी में भी कुछ एग्जाम्स हुए थे, कुछ फरवरी में। अब वो जाके ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो मे बी जनवरी या फरवरी जिसमें भी हो, तो ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ chords ऑफ सर्कल दिस ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन intersect the line this at P and Q, then the length of PQ is। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है कि एक सर्कल यहां पे दिया हुआ है और बोल रहा है ना कि ओरिजिन से जो कॉर्ड्स इस पे ड्रॉन करेंगे, मतलब इस सर्कल पे जो कॉर्ड्स जो भी ड्रॉ करेंगे उनके जो मिड पॉइंट्स होंगे, आपको पता है एक से अधिक कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मिड पॉइंट गिवन है सबका, तो जो मिड पॉइंट होगा ना उसका लोकस जो होगा, वो लोकस एक कर्व होगी, वो इस लाइन को क्या करता है, दो पॉइंट्स P और Q पे इंटरसेक्ट करता है। देन द लेंथ ऑफ PQ इज, तो ये जो पॉइंट्स है ना P और Q, इसका लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट ना, या मिडिल पॉइंट, उससे उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में जाके इस पे डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, ये मेरा एक सर्कल है, ये गिवन सर्कल, तो इसका सेंटर अगर आप देखें तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सेंटर जो है मेरा 0,1 है और रेडियस क्या है, 1 है। ठीक है, मैं रफ डायग्राम एग्जैक्ट अब एक्स वाई एक्सिस खींचूंगा नहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसकी कोई कॉर्ड है, इस तरह से कई कॉर्ड्स होंगी जो, अब ये कॉर्ड जो है ओरिजिन से ड्रॉ की जाती है। इस कॉर्ड का नाम दे दीजिए ए बी। अब इसका मिडिल पॉइंट ये है ना, ये है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, एम। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए, कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा। तो बोला ना कि इस तरह से जो भी कॉर्ड्स ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे इस सर्कल पे, उनका गिवन मतलब मिड पॉइंट गिवन होगा, तो मिड पॉइंट का जो लोकस होगा, वो लोकस एक कर्व होगा। वो जो कर्व होगा वो क्या करता है, इस लाइन को दो पॉइंट्स पे कट करता है P और Q। तो PQ की लेंथ पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स विद गिवन मिड पॉइंट वो निकाल लूंगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कोई सर्कल दिया है S = 0, ठीक है ना, तो इस पे कोई कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट पता हो, मान लीजिए अल्फा बीटा, ठीक है ना, तो उसका इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं। और इक्वेशन आपको पता है T = S1, ठीक है ना, ये मैंने डिटेल में किया था। चलिए यहां पे जो सर्कल है पहले वो निकालते हैं। तो ये सर्कल है क्या, x² y-1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं y² - 2y + 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x² + y² - 2y दिस इज इक्वल टू 0। तो चलिए ये मेरा सर्कल है, तो सर्कल मेरा यहाँ पे एक्चुअली क्या है, S जो मैं लिख रहा हूं x² + y² - 2y दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा सर्कल है। तो गिवन मिड पॉइंट अल्फा बीटा अगर मैं एज्यूम किया तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, ये। अब ये T क्या होता था, इस पॉइंट पे जैसे हम लोग टेंजेंट निकालते थे ना, वो निकाल दीजिए और इस पॉइंट को इस सर्कल के इक्वेशन में रख दीजिए तो S1 आ जाएगा। तो फटाफट करिए, टेंजेंट कैसे निकालते थे अल्फा बीटा पे, अगर निकालना हुआ तो ये हो जाएगा आपका अल्फा x + बीटा y - 2y + बीटा/2। ठीक है, ये मेरा हो गया T। और S1 क्या हो जाएगा, इसी सर्कल में अल्फा बीटा रख दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा² + बीटा² - 2 बीटा। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से आ जाएगा अल्फा x + बीटा y, और यहां से देखिए 2 से कैंसिल, तो -y - बीटा दिस इज इक्वल टू अल्फा² + बीटा²
माइनस 2 बीटा। ये तो इस कॉर्ड का इक्वेशन, अगर गिवन मिड पॉइंट दिया होता तो इस कॉर्ड का इक्वेशन ये आता। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लोकस निकालना है इस मिड पॉइंट से का, ठीक है ना। जितनी भी कॉर्ड्स खींचेंगे उनके मिड पॉइंट्स से मतलब का जो है एक जो कर्व बनेगा ना, वो लोकस की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहां पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये जो आ रहा है मेरा, एक बार चेक करते हैं यहां से, ठीक है। तो ये मेरा हो जा रहा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और देखिए इस बीटा को इधर लाएंगे तो ये माइनस बीटा, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन, जब लोकस निकालते हैं तो कंडीशन दिया होता, कंडीशन दिया है ना कि ओरिजिन से पास करती है। तो ये जो कॉर्ड है विद गिवन मिड पॉइंट अल्फा बीटा, वो ओरिजिन से पास करती है। ओरिजिन मतलब 0,0। तो x की जगह 0, y की जगह 0 आप रखेंगे, तो रखिए जरा, ओरिजिन से पास करती है तो ये 0 0, ये भी 0, ये सब के सब 0 हो गए। तो अल्टीमेट लेफ्ट हैंड साइड सब 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मैंने एक इक्वेशन निकाला। अब इसका लोकस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का, तो लोकस जो होगा उसके लिए अल्फा को x से रिप्लेस करते थे, बीटा को y से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। और ये है क्या, एक सर्कल है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो गिवन कॉर्ड्स जो कि ओरिजिन से पास करे और गिवन मिड पॉइंट से, उसका जो लोकस निकाला ना वो एक सर्कल होगा, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसी पे बना दूं या अलग से, चलिए मैं इसी पे बना देता हूं। कुछ ऐसा एक सर्कल आया फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ठीक है ना। अब इसका सेंटर भी आप निकाल सकते हैं, मैं एक जस्ट एग्जांपल, एक टेंटेटिव बना रहा हूं कि जो लोकस आ रहा है मिड पॉइंट का, ये एक सर्कल है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि यही सर्कल जो है इस लाइन को P और Q पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे मैं ये जो सर्कल मतलब जो लोकस आ रहा है ग्रीन वाला, इसको मैं अलग से आपको यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। मान लीजिए ये सर्कल है। अब क्या बोला है कि इस लाइन को, अब ये लाइन मेरी मान लीजिए, एक्चुअली ये जब आप एक्चुअल लाइन खींचेंगे तो वो तो बड़ा आसान हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट का इंटरसेक्ट कट करता है। तो मैं एक्चुअल नहीं जा रहा हूं, बस आपको ऐसे बता रहा हूं। ये जो मेरी लाइन है वो है एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 1। और ये लोकस आया, जो लोकस है ये वाला सर्कल ना, ये इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं। अब क्या बोल रहा है कि ये जो सर्कल जो लोकस आया मिड पॉइंट्स वाला का लोकस जो, वो क्या है, P और Q 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो आपको ये PQ की लेंथ पूछ रहा है। तो बस कैसे आएगा, P और Q का कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूले से मैं निकाल लूंगा। अब उसके लिए क्या करना होगा, ये तो मेरा लोकस हो गया और जो लाइन है x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 1। अब ऑब्वियस सी बात है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है ना, जो सर्कल आया लोकस और ये लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है इनका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो दैट मीन्स क्या करूंगा, वो निकालने के लिए मैं y को x के टर्म में या x को y के टर्म में मैं लिख दूं, तो मैं y को x के टर्म में लिख दिया। अब उठा के यहां पे रख दूंगा, तो y की जगह 1 माइनस एक्स रखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस माइनस 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां से -1 और यहां से प्लस x। प्लीज एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा। तो यहां से मेरा क्या आ जा रहा है, 2x स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 से गया और -2x में से दिस, तो मतलब -x, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, x कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक 0 और एक 1/2। बस ये जब वैल्यू रखेंगे, यहीं पे रखिए ना इस इक्वेशन 2 में, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब x हाफ रखेंगे तो y की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो यहां से देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। p मेरा क्या आया, जब x 0 तो y की वैल्यू 1, और q मेरा क्या है, जब x हाफ तो y की वैल्यू हाफ। बस अब तो आप निकाल लेंगे, यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट आ गया 0,1 और q का हाफ, हाफ PQ। बस अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर ये P है ये Q है, डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, PQ का जो लेंथ, यही तो पूछ रहा है लेंथ या डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट y क्या था, x2 माइनस x1, तो 1/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस
1/2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस हाफ को जो है 1 से सेपरेट करेंगे अल्टीमेट, तो ये माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4। अब अल्टीमेट ये 2/4 मतलब अंडर रूट में 1/2, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1/√2। तो PQ का लेंथ कितना आएगा 1/√2। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन आपका सही है, प्लीज चेक करिएगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जेईई मेन का। आपको लगेगा कि सर मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जेईई मेन में एवरेज आप 4 मिनट्स में अगर एक क्वेश्चन करते तो भी खूब आराम से आप बहुत रैंक में आप चले जाएंगे। हालांकि मैं एक्सप्लेन किया ग्राफिकली सब कुछ, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है विद इन 2 मिनट्स ये क्वेश्चन करके आंसर निकाल देते। तो सिंपल सी बात है, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, पहले उस कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लेते। अल्फा बीटा मैंने माला मिड पॉइंट है, उस कॉर्ड का इक्वेशन निकाला। अब लोकस निकालना है तो वो कॉर्ड ओरिजिन से पास करती है, क्वेश्चन में दिया है ओरिजिन से पास करवाया तो ये इक्वेशन आया। अब इस यही लोकस होगा, तो लोकस के लिए x को अल्फा को x बीटा को y से रिप्लेस करते, रिप्लेस किया जो कि एक सर्कल है। और देखिए सर्कल है कि नहीं, x क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है g यहाँ पे 0 है, c भी 0 है, कोई बात नहीं, सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और ये मेरा एक जो स्ट्रेट लाइन है, इन्हीं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P और Q। अब PQ का डिस्टेंस निकालना है, P और Q का कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा, इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लिया, डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाला 1/√2। एक अच्छा क्वेश्चन, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए, अब रही बात, आप बोलेंगे कि सर इन ग्राफ्स को थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सेस पे कर दिए होते। ये आपका होमवर्क है, बड़ा इजीली आप कर ले जाएंगे। ये जो सर्कल निकाला इसका सेंटर निकाल लीजिएगा, रेडियस निकाल लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन। अब आप चाहेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे एक्चुअल ग्राफ भी आप खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आते हैं होमवर्क दे के मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये भी मैं कुछ भी नहीं हिंट दूंगा, देख के पहचाने, सारे कॉन्सेप्ट्स किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा क्या आंसर आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।